जब मैं पहले उठता था ना सुबह सुबह, तो मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ मिलता था। मैं सोचता था यार, मेरा तो बॉडी फैट इतना कम है कि मेरे एब्स विजिबल हैं, मेरी वीन्स विजिबल हैं, लेकिन फिर भी मेरा मुंह इतना मोटा क्यों हो रखा है, इतना फूला क्यों है। इवन तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा पतला था तब भी। एंड उसके पीछे फैट से बड़ा रीज़न था ब्लोटिंग, यानी कि चेहरे का स्वेल हो जाना, फूल जाना, इन्फ्लेमेशन की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से, या फिर इसके भी कई सारे रीज़न दिए जाते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह कुछ भी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैंने वर्क किया था, तो जिससे मेरी जो ब्लोटिंग का इशू था वो सॉल्व हो गया। एंड इन चीज़ों में एक तो आती हैं जो तुम्हें टेम्पररी फिक्स देंगी, एक वैसे सोल्यूशन है जो तुम्हारे रूट क्रॉस को बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, यानी कि जिस वजह से ब्लोटिंग होती है उस वजह से उस वजह को तुम कंट्रोल कर लोगे, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएंगी, तो तुम्हें फिर ब्लोटिंग के बहुत ही माइनर ब्लोटिंग दिखेगी। सबसे पहला जो रूट कॉज है हमारा वो है स्लीप। स्लीप ही सबसे बड़ा रूट कॉज है जो जिससे हमारे चेहरे पे ब्लोटिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, तुम जो है रात को जब तुम लेट खाना खाते हो या फिर हैवी खाना खाते हो, साथ में लेट भी खाया और हैवी भी खाया, तो जो है सो जाते हो तुम। फिर उसके बाद जो तुम्हारा डाइजेशन है वो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा पुअर, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बायोलॉजिकल है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। लेकिन सिंपली बोलूँ तो तुम्हारा ना डाइजेशन अच्छे से होता है और ना ही तुम्हारी स्लीप अच्छे से होती है, जिस वजह से तुम्हारे जो चेहरा है वो फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस पर। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली यही कह सकता हूँ कि जो खाना खाया है उसे सोने से 2-3 घंटे पहले खाओ। जैसे 10 बजे सोते हो तो फिर 8 बजे से पहले पहले खाना खा लो। ये और सोने का एक और वो है कि अगर तुम सोते नहीं हो सही से, सिर्फ 3 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, ऐसी नींद से इंसान की स्लीप जो है पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करती, जिस वजह से ब्लोटिंग को तो बाद में दूर करेगी बॉडी, पहले जो मेन वाइटल फंक्शन है वही नहीं हो पाएंगे। तो तुम समझ रहे हो, स्लीप को क्वालिटी देना एंड स्लीप की क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी तब दोगे जब तुम फूड को पहले कंज्यूम करोगे, एंड क्वांटिटी तब दोगे जब तुम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लोगे लगातार। एंड ये तो हो गई स्लीप की बात। अगली चीज़ जो टेम्पररी फिक्स है, एक कोई बुराई नहीं है करने में, वो है आइसिंग। आइसिंग को कैसे करना है? सिंपली तुम्हें बर्फ़ की सिल्ली ले लेनी है, या फिर रात को कोई स्पून रख देना फ्रीज़र में, जो सुबह ठंडी हो जाए उसे ले लेना है। तुम्हें अपनी आइज़, अपने चीक्स, अपने फेस के ब्लोटेड एरियाज़ पर उसे लगाना है, जिससे जो है ना तुम्हारे फेस में जो ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, स्वेलिंग जो है वो घट जाएगी, यानी कि जो सूजनपन होती है ना चेहरे की वो। एंड ये आइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम करती है, तुम 15 मिनट में ही देखोगे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड अगला जो एक रूट कॉज है वो है हाइड्रेशन। देखो, हाइड्रेशन यानी कि पानी पीना, कि तुम कितना पानी पी रहे हो। अब ये चीज़ थोड़ी आयरनिक है, लेकिन तुम जितना कम पानी पियोगे उतना ही बॉडी ज़्यादा वाटर होल्ड करेगी, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही बॉडी वाटर ज़्यादा कम करेगी, रिलीज़ करेगी, उड़ाएगी, वाटर रिटेंशन। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है कि तुम्हारे पास पानी की कमी है, यानी तुम चल रहे हो सर्वाइवल मोड पे, और अगर तुम सर्वाइवल मोड पे चलोगे तो फिर बॉडी उस पानी को होल्ड कर लेगी, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ कर सके। अगली चीज़ है हाइड्रेशन, जो कि एक परमानेंट फिक्स है। परमानेंट फिक्स ऐसे क्योंकि देखो, हाइड्रेशन में मोस्टली है कि तुम्हें पानी पीना है, 3 से 4 लीटर डेली पानी पीना है, और अगर तुम नहीं पीते हो तो तुम्हारी बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड पे। और ये चीज़ आयरनिक है कि तुम जितना कम पानी पियोगे उतना ही पानी फिर तुम्हारी बॉडी होल्ड करने लगेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगता है कि तुम्हारे पास पानी की कमी है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें तुम्हें पानी ना मिले, बिल्कुल ही ना मिले, और तुम्हें अपने शरीर पर ही ज़िंदा रहना पड़े, कि एक तरीके से अपने ही शरीर का पानी यूज़ करना पड़े। लेकिन ये चीज़ साइंटिफिकली ऐसी ही है, और इसके लिए तुम पानी पियोगे 3 से 4 लीटर डेली, तो फिर तुम्हारी बॉडी उस पानी को उड़ाएगी। और हाइड्रेशन का सिर्फ इसमें काम नहीं होता, तुम्हारा ब्लड जो डेवलपमेंट है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं हाइड्रेशन से। और ओवरऑल यार, ज़्यादा पानी पियोगे तो अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है। तो कोशिश करो कि मेटल बोतल ले लो या फिर ग्लास बोतल ले लो, जिसमें तुम्हें डेली उसे 3-4 बार पीना है, कि 1 लीटर की हो तो फिर उसे 2-3 बार खाली कर देना है। अगली चीज़ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग होती है वो है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है ये ब्लोटिंग वाला? क्योंकि जब तुम जंक फूड खाते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं,
जिनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत कम होती है, बिना वजह की, बिना फालतू की कैलोरीज होती हैं, वो भी ट्रांस फैट की। तो जिस वजह से तुम्हारी बॉडी का डाइजेशन पूरी तरीके से खुद जाता है, और डाइजेशन खुदेगा तो फिर तुम्हारी बॉडी के ऐसे ऐसे इशूज़ होने लगेंगे, जैसे कि एक्ने, ब्लोटेडनेस। तभी तो हमें जिसका चेहरा ब्लोटेड होता है वो थोड़ा अनहेल्दी सा नज़र आता है, एक अनहेल्दी साइन देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करता है। या फिर इससे जो है उसका सोडियम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। देखो, जो मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टाग्राम रील्स पे बताते हैं कि सोडियम कम कर दो तुम्हारी ब्लोटेडनेस ठीक होएगी, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम जो मेनली है वो बेकार वाला जो है, जो फास्ट फूड्स हैं उसे कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हें जो सब्जी खा रहे हो उसमें अगर तुम बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाते तो फिर तुम्हें ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, एक मॉडरेट अमाउंट में सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगली चीज़ इसी से रिलेटेड वो है पोटेशियम वाली, कि अगर तुम केले खाओगे, पोटेशियम लोगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो फिर तुम्हारा जो है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस रहेगी, पोटेशियम की, सोडियम की, इन सब की एंड शुगर की, ये सब बैलेंस रहेगी। लेकिन ऐसा देखो कुछ खास फ़र्क नहीं आने वाला अगर तुम्हारा हाइड्रेशन अच्छा रहे और स्लीप अच्छी रहे, और तुम ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये जो जंक फूड है उसे अवॉइड करो। तो करने कोई चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा खास तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा अगर तुम सिर्फ ये चीज़ें करोगे, जैसे कि पोटेशियम बैलेंस करने के लिए बनाना या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लेना। अगली एंड लास्ट चीज़, देखो ये चीज़ एक परमानेंट फिक्स है ब्लोटेडनेस का, क्योंकि ब्लोटेडनेस ज़्यादातर उन लोगों को होती है, ब्लोटिंग जो होती है, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि स्किनी लोगों को कम होती है ये ब्लोटिंग, और होती भी है तो लाइक काफ़ी ज़्यादा माइनर होती है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी फैट कम है तो फिर और ज़्यादा ब्लोटिंग एक थोड़ी सी मतलब कंपेयर टू एक फैट गाय कम लगती है। अगर तुम इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और तुम्हारी लाइक 19-20 साल एज है से पार हो गई है और तुम अभी कुछ कटिंग मतलब बल्किंग वगैरह नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम फैट लॉस कर सकते हो। एंड फैट लॉस को मैंने इसलिए कहा क्योंकि 18-19 से पहले अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ग्रोइंग ईयर्स हैं उनमें करना रिस्की हो सकता है, इसके बाद ही करना। फैट लॉस में सिंपली तुम्हें अपनी कैलोरीज कम करनी है, अच्छा खाना है, न्यूट्रिशन वाला फूड, एंड अपनी एक्टिविटी लेवल हाई रखनी है। एंड जो चीज़ें मैंने बताई इसमें मेनली जो हेल्थ की चीज़ें थी, अपनी स्लीप को, अपनी स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को अच्छे लेवल पे लेके आना, अपने हाइड्रेशन को अच्छे लेवल पे रखना, अपने जंक फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, एंड फैट लॉस जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। ये चीज़ें ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी कंपेयर टू अदर थिंग्स, क्योंकि वो एक क्विक फिक्स हैं। आज करोगे तो आज रिजल्ट मिलेंगे, कल नहीं करोगे तो कल नहीं मिलेंगे। लेकिन इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है एंड अदर हेल्थ में भी बेनिफिट है। बाकी अदर चीज़ें बुरी नहीं हैं, तो मैं सबको एक एक बार ट्राई तो देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या पता वो चीज़ तुम्हारे ऊपर बहुत बेटर वर्क करे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।